नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर की दोस्ती बनी सत्य घटना पे। जयपुर की गुलाबी सुबह अक्सर सपनों से रंगी होती है, लेकिन हर सपना मोहल्लों में नहीं पलता। कुछ सपने उंगलियों की टीन की सतहों के नीचे भी जन्म लेते हैं। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक छोटी सी बस्ती में दो बच्चे साथ साथ बड़े हो रहे थे, आरव और कबीर। दोनों की उम्र में बस कुछ महीनों का फर्क था, पर दिल से वे जुड़वा जैसे थे। आरव के पिता रिक्शा चलाते थे और कबीर के पिता रेलवे स्टेशन पर कुली थे। गरीबी दोनों के घरों में बराबर थी, लेकिन दोस्ती उससे कहीं ज्यादा अमीर। बचपन से ही दोनों हर काम साथ करते। सुबह सरकारी स्कूल, दोपहर में पतंगबाजी और शाम को स्टेशन पर चाय बेचने में मदद। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर वे गुजराती ट्रेनों को देखते और सपने बुनते कि कबीर अक्सर कहता, एक दिन मैं वर्दी पहनूंगा और सब मुझे सलाम करेंगे। आरव हंसते हुए कहता, और मैं तेरे साथ जीप में बैठकर पूरे जयपुर घूमूंगा। किसे पता था कि किस्मत उसकी हंसी सुन रही है। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। बारिश के कारण पटरी फिसलन भरी थी। अचानक दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनाई दी। दोनों घबरा गए, भागने की कोशिश की, लेकिन कबीर का पैर फिसल गया। आरव उसे खींचने दौड़ा। अगले कुछ सेकंड ने उनकी जिंदगी बदल दी। ट्रेन गुजर चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था और जमीन पर खून फैला हुआ था। जब होश आया, अस्पताल की सफेद दीवारें सामने थी। डॉक्टर ने जान बचा ली थी, पर कीमत बहुत बड़ी थी। आरव के दोनों हाथ काटने पड़े थे। वह दिन दोनों की जिंदगी में एक गहरा अंधेरा बनकर उतरा। आरव के लिए दुनिया अचानक बेकार हो गई। वह खुद खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता था, लिख नहीं सकता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अब मैं क्या करूंगा। उसके माता पिता टूट चुके थे, लेकिन कबीर नहीं टूटा। उसने अस्पताल के बाहर खड़े होकर कसम खाई, अगर मेरे दोस्त के हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसके सपने बनूंगा, मैं दोनों का भविष्य बनाऊंगा। दिन गुजरते गए। आरव धीरे धीरे घर लौट आया, लेकिन अब वह बस्ती की गलियों में कम नहीं दिखाता। बच्चे खेलते, पर वह खिड़की से देखता रहता। उसे लगता वह बोझ बन चुका है। कई बार उसने खुद से बाहर मारने की कोशिश की। एक रात उसने कबीर से कहा, तू पढ़ाई छोड़ दे, मेरे साथ काम कर ले, कम से कम मैं अकेला तो नहीं रहूंगा। कबीर ने उसकी आंखों में सीधा देखा, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हम दोनों हार जाएंगे। तू मेरे साथ रहेगा और मैं तेरे लिख पढ़ूंगा। उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। कबीर सुबह स्कूल जाता, दोपहर में स्टेशन पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह रोज आरव के पास बैठकर उसे किताबें पढ़कर सुनाता। इतिहास, संविधान, पुलिस सेवा, देशभक्ति की कहानियाँ, वह सब कुछ जो उसने सीखा आरव के साथ बांटता। धीरे धीरे आरव की आंखों में चमक लौटने लगी। वह अपने पैरों से पेन पकड़कर लिखने की कोशिश करता रहा। कई बार गिरता, कई बार रोता, पर कबीर हर बार कहता, तू कमजोर नहीं है, तेरे हाथ नहीं है, पर तेरी हिम्मत जिंदा है। साल बीतते गए। कबीर ने 12वीं में अच्छे नंबर लाए। बस्ती में पहली बार किसी ने इतना अच्छा रिजल्ट किया था। लोग कहने लगे कि यह लड़का आगे जाएगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने पुलिस सेवा की तैयारी शुरू की। पैसे नहीं थे, कोचिंग नहीं थी, पर जब था स्टेशन पर रात की शिफ्ट करता, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता। आरव अब उसका सबसे बड़ा मोटिवेशनल बन चुका था। जब भी कबीर थकता, आरव कहता, अगर तू रुक गया तो मेरी जिंदगी का मतलब खत्म हो जाएगा। ये शब्द कबीर के लिए ईंधन थे। कई सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। कबीर का चयन पुलिस सेवा में हो गया। बस्ती में ढोल बजे, लोग मिठाई लेकर आए। आरव की आंखों से आंसू बह निकल रहे थे, लेकिन वह दुख के नहीं, गर्व के थे। ट्रेनिंग के बाद
जब कबीर पहली बार वर्दी पहनकर बस्ती में लौटा तो पूरा इलाका देखने उमड़ पड़ा। समसमाती वर्दी, कंधों पर सितारे, पर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने सबसे पहले आरव के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला, सामने आरव खड़ा था। कबीर ने सलाम किया और कहा, आज जो हूँ तेरी वजह से हूँ। कुछ दिन बाद एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे जयपुर के लोग कभी नहीं भूल पाए। स्टेशन पर निरीक्षण के लिए कबीर पहुंचा। उसके साथ जवानों की टीम थी। तभी उसने भीड़ के बीच आरव को देखा। वह मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के झुक गया। सल आज पूरा स्टेशन घूमते हैं, सल आज पूरा स्टेशन घूमते हैं, उसने कहा। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? कबीर हंसा, लोग वही कहेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे। और फिर उसने अपने दोस्तों को कंधों पर बैठा लिया। पूरा स्टेशन यह दृश्य देख रहा था। एक पुलिस अधिकारी वर्दी में अपने बिना हाथों वाले दोस्त को कंधे पर बैठाकर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। जवान हैरान थे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर कबीर को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए वह वही बचपन था जब वह आरव को पतंग दिखाने के लिए कंधे पर उठाता। उसके चेहरे पर न घमंड था न दिखावा, सिर्फ सत्य दोस्ती। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज समझ आया कि असली बड़ा कौन होता है, पद से नहीं दिल से होना चाहिए। आरव की आंखों नम थी। वह स्टेशन की भीड़ को देख रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं किसी की ताकत हूँ। उस दिन जयपुर ने सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं देखा, बल्कि दोस्ती का ऐसा रूप देखा जो इंसानियत को सलाम कर दे। जयपुर की उस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने उसे दोस्ती की मिसाल कहा, तो कुछ ने सवाल उठाया, एक पुलिस अधिकारी को ऐसा शोभा देता है क्या? वर्दी की गरिमा का क्या सहानुभूति दिखाने का ड्रामा है? बातें तेज थी, शब्द कड़वे थे, लेकिन कबीर शांत था। उसे पता था कि सच्चाई कैमरे में से नहीं, इरादे से साबित होती है। आरव ने जब ये टिप्पणियों पढ़ी तो उसका दिल फिर से डगमगाया। उसने कबीर से कहा, मेरी वजह से तुझे बदनाम होना पड़ा रहा है, अगली बार मुझे साथ मत लाना। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दुनिया की सोच से दोस्ती बदलती तो हम बचपन में ही हार जाते। इसी बीच शहर में एक बड़ा मामला सामने आया। स्टेशन के पास बच्चों की तस्करी का शक था। कई दिनों से कुछ संबंधित लोग रात में जाते जाते देख रहा थे कि कबीर को कैसे सौंपा गया। वह जानता था कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, इंसानियत की परीक्षा है। उसने पूरी टीम के साथ निगरानी शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबसे अहम सुराग उसे वहां से मिला जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, आरव से। आरव रोज की तरह खिड़की से दुनिया देखता था, पर अब वह सिर्फ दर्शक नहीं था। उसने वर्षा स्टेशन की हर गतिविधि को देखता, हर चेहरे को पहचानता था। एक शाम उसने कबीर से कहा, 3 दिन से एक सफ़ेद वैन प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पीछे रुकती है और हर बार 2 छोटे बच्चे साथ होते हैं, लेकिन जाते वक्त बच्चे नहीं देखते। यह छोटी सी जानकारी बहुत बड़ी साबिती हुई। कबीर ने तुरंत उस दिशा में जांच बढ़ाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल गई। टीम सादी वर्दी में तैनात हुई। एक रात जला गया। जैसे ही कई सफ़ेद वैन आई, पुलिस ने धीरे लिया। अंदर से 2 बच्चे और 3 आरोपी पकड़े गए। शहर में हलचल मच गई। अगले दिन अखबारों में सुर्खी थी कि पुलिस की बड़ी सफलता, बच्चों की तस्वीर, गिरोह पकड़ लिया। लेकिन कबीर जानता था कि इस जीत का असली हीरो कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो कबीर ने माइक पर साफ कहा, इस केस की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दोस्त आरव ने दी। वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी आंखों और मेरी ताकत है।
कैमरे घूमकर आरव पर टिक गए। वह झिकझिक गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शर्म नहीं, आत्मविश्वास था। जिन लोगों ने कभी उसे बोझ समझा था, वही अब तालियों बजा रहे थे। समाज की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। लोग समझने लगे कि शरीर की कमी इंसान को अधूरा नहीं बनाती, सोच की कमी बनाती है। स्कूलों में इस घटना की चर्चा होने लगी। बच्चों को बताया जाने लगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। कबीर जब भी स्टेशन पर निरीक्षण के लिए आता, लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं, इंसान के रूप में देखते। लेकिन असली पल तब आया जब उसी प्लेटफॉर्म पर, जहां कभी लोग ने फुसफुसाकर बातें की थी, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। स्टेशन प्रशासन ने आरव को सम्मानित करने का फैसला किया। मंच सजा, भीड़ जुटी। कबीर वर्दी में था, पर इस बार वहां मंच पर नहीं, नीचे खड़ा था। मंच पर आरव था। अंकर ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने साहस और सूझबूझ से बच्चों की जान बचाने में मदद की, हम उनका सम्मान करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव ने माइक के सामने आकर धीरे से कहा, मेरे हाथ नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसने कभी मुझे कमजोर महसूस नहीं होने दिया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा एक इंसान है तो उसे कभी मत छोड़। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द दिल से निकल रहे थे। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखों नम थी। कबीर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उस गले मिलने में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ बरसों की साझी तकलीफ, संघर्ष और जीत थी। जयपुर ने उस दिन समझ कि असली ताकत पद में नहीं, रिश्तों में होती है। वर्दी सामान दिला सकती है, पर इंसानियत दिल जीतती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी दोस्ती हर शहर में जन्म ले सकती है, हर दिल में बस सकती है। सवाल बस इतना है, क्या आपके पास भी ऐसा दोस्त है जो आपकी कमी को अपनी ताकत बना ले? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।